नमस्कार साथियों, आज यूपी बीएड परीक्षा 2024 का 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो साथ ही अगर आप लोग भी यूपी बीएड का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको साथ ही इस वीडियो में हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जिसमें आपका जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसका जो क्वेश्चन पेपर था वो सेंटर पर ही जमा हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था तो आप लोग अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। तो साथ ही अगर आप लोग भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सभी क्वेश्चन का इसी तरह से एनालिसिस कराते रहेंगे। तो साथ ही आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथ ही इसमें पहला क्वेश्चन देखने को मिला था कि www का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए www के अगर हम आविष्कार की बात करते हैं तो 1989 में CERN में काम करते हुए ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नेस-ली ने www का आविष्कार किया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स वो आपका टिम बर्नेस-ली बिल्कुल करेक्ट था। तो यहाँ से आपका इसका जो है आविष्कार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था साथी कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं यह कब लॉन्च किया गया, तो इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। तो यह पूछा गया था कि यह कब लॉन्च किया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 14 जुलाई 2023 बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन देखने को मिला था पहला G20 सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए पहले G20 सम्मेलन की बात किया गया था, यह कब हुआ था। तो आपको बता दें G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु मंच के रूप में की गई थी। तो कब हुआ था, 1999 में किया गया था। तो साथ ही आप लोग अपने क्वेश्चन को देखते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसमें जो जो आंसर था आप लोग बताइएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि साथ ही करेक्ट जो है आंसर नहीं मिल पा रहा है कि इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा दिया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड जो जो हम बता सकते हैं सभी क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चन और आंसर को मिलाते चलिएगा, आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका करेक्ट आंसर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी कि ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में अगर यूरेनियम दिया गया होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साथी ललितपुर जो है यूरेनियम के लिए विख्यात है। अगले क्वेश्चन आया था कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कथकली डांस भी पूछा गया। यह नृत्य कहाँ होता है, तो केरल में होता है। तो आप सबको पता होगा साथी केरल इसका करेक्ट आंसर था। तो इसको देख लीजिएगा, अगर आपने भी केरल आंसर चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगले क्वेश्चन आया था कि आदित्य यल1 में यल का अर्थ क्या है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा साथी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आया था तो उसको भी बताइएगा, जिससे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमसे छूट रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग क्वेश्चन को ऐड कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो अगर हम बात करें आदित्य यल1 में यल का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आदित्य यल1 का अर्थ है आदित्य यानी सूर्य, और L1 शब्द लैग्रेंजियन है। इसमें से आपका क्वेश्चन जो भी आपका आंसर होगा, जैसे 1 का अर्थ क्या होता है लैग्रेंजियन, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से जो आपके ऑप्शन होंगे वो आपका करेक्ट होगा। अगले संधि विच्छेद पूछा गया था कि पवन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए हिंदी में जो है संधि विच्छेद ढेर सारे पूछे गए थे। पवन का संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन। तो आपका जो भी ऑप्शन था पो और प्लस अन वाला ये बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन होता है। इसमें अगर संधि पूछी जाए तो अयाधी संधि होती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, पवन में कौन सी संधि है, अयाधी संधि है। एक क्वेश्चन आया था सिक्किम किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए सिक्किम किस राज्य से जुड़ा हुआ है, आपको बता दें पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था सिक्किम किस राज्य से जुड़ा हुआ है। इसमें जो जो आपके ऑप्शन दिए होंगे उससे रिलेटेड आपका जो है इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक साथ ही और पूछा गया था G20 से रिलेटेड कि G20 2024 की बैठक कहाँ होगी। जैसे कि आप सबको पता होगा पिछला जो G20 2023 की बैठक थी वो आपका इंडिया में हुआ था। इस बार पूछा गया है जो अगला होगा वो कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिएगा 2024 ग्रुप ऑफ 20 इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको भी ध्यान दीजिएगा। शिखर सम्मेलन 12 से 14 जुलाई तक ब्राज़ील में होगा। कब होगा, 12 से 14 जुलाई। कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। इसको याद रखिएगा साथ ही, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो लोदी वंश का अगर हम अंतिम शासक की बात करें, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी उत्तर भारत के एकीकरण का शासक था। तो इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो देखिए टोक्यो की बात करते हैं तो जापान का शहर और इसकी राजधानी है। तो टोक्यो किस देश की राजधानी है, जापान की राजधानी है। अगला एक आया था साथी समाज का विलोम क्या होता है। तो आप सबको पता होगा, ढेर सारे कैंडिडेट इसका गलत आंसर दिए थे। साथ ही इसका जो विलोम होता है वो व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने भी व्यास आंसर चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का आया था, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है। आप सबको पता होगा हाल ही में अयोध्या में जो है श्री राम की जो है मंदिर बना है, वहाँ पर उसके हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। उस हवाई अड्डे का जो नाम रखा गया था किसके नाम पर रखा गया था, यही क्वेश्चन था। तो आपको बता दें महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया था। आपके ऑप्शन में महर्षि वाल्मीकि दिया गया था। अगर आपने भी इसका आंसर चूज किया था महर्षि वाल्मीकि तो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि अयोध्या में जो हवाई अड्डा बना है वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगले क्वेश्चन आया था साथी राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन कब शुरू हुआ। तो देखिए राइट टू एजुकेशन की बात करें कब शुरू हुआ था, तो इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ ये क्वेश्चन था, तो 2010 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन साथी पूछा गया माई ट्रूथ विद एक्सपेरिमेंट किसकी आत्मकथा है। तो देखिए माई ट्रूथ विद एक्सपेरिमेंट जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका हिंदी में अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, सत्य के प्रयोग या आत्मकथा महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट यही था कि माई ट्रूथ विद एक्सपेरिमेंट किसकी आत्मकथा है। तो अगर आपने महात्मा गांधी आंसर चूज किया था तो बिल्कुल करेक्ट था। एक क्वेश्चन था पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए पवित्र के संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो पो प्लस इत्र इसका संधि विच्छेद होगा। इसमें अयादि भी याद रखिएगा, इस शब्द में अयादि संधि लागू होती है। तो संधि भी पूछता है तो अयादि संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले साथी देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में जो IPL खत्म हुआ, IPL में इसमें WPL से क्वेश्चन आया, यानी महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन सी थी। तो इसमें देखिए साथी वीमेंस प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंड्स, बिल्कुल सही था। जो भी कैंडिडेट ये ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो देखिए साथी इसमें अगर आपका इलाहाबाद आंसर दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी। तो इलाहाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साथी इससे रिलेटेड अगर जो जो क्वेश्चन आपको याद आते हैं जो हमने नहीं बताया है तो कमेंट में साथी ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो साथी ये आपके डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर, इसमें कौन कौन से आपके ऑप्शन दिए गए थे। आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन था लौह अयस्क में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए साथी लौह अयस्क में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो चौथे नंबर पर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन तीसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान में आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर चीन और चौथे पर आपका भारत आता है। इसलिए भारत का स्थान पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका चौथा स्थान बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। तो इसमें आपके ऑप्शन में साथी चौरी चौरा कांड भी दिया गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस आपको बता दें हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अगला क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय साथी आपको बता दें भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, आपका बिहार में है। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था साथी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको नदी का नाम बताना था। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के उत्तर से
निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है तथा सोन, रिहंद एवं बेतवा नदी को 1 बार काटती है। यानी कर्क रेखा जो है किस नदी को 2 बार काटती है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपका माही नदी था। तो माही नदी जो भी कैंडिडेट चूज किए थे बिल्कुल सही था, क्योंकि साथी ध्यान दीजिएगा सोन और रिहंद जो है, सोन, रिहंद एवं बेतवा को सिर्फ 1 बार काटती है, बाकी माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो माही नदी इसलिए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था साथी, नूतन ब्रह्मचारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी की बात करें, उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जो कि 1886 में लिखा गया था। तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन था? बालकृष्ण भट्ट इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप सबको पता होगा, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरे में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन साथी देखिए, हिंदी में पूछा गया था कि इनमें से मूर्धन्य वर्ड कौन सा है? आपको मूर्धन्य वर्ड की पहचान करनी थी। इसमें आपको बता दें, जो ट वर्ड के सभी वर्ड होते हैं वो मूर्धन्य होते हैं। जैसे आपका ट, ठ, ड, ढ, र, ड और अड़ा, ये सभी मूर्धन्य वर्ड हैं। इनमें से आपका जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा। एक आंसर आपका साथी क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से 9वां रस कौन सा है? तो देखिए, मुख्य रूप से आपको 8 रस के नाम पता होंगे। मुख्य रूप से 8 रस होते हैं, लेकिन इसमें 9वां रस पूछा गया था। 9वां रस कौन सा है? तो इसमें साथी जो शांत रस होता है उसे 9वें रस के रूप में जानते हैं। तो शांत रस जो है वो आपका 9वां रस है। अगला क्वेश्चन एक आया था, कंचन का पर्यायवाची क्या होता है? तो कंचन का पर्यायवाची आपको बता दें, कनक होता है, सुवर्ण होता है, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण, कांचन, चारु रत्न, ये सभी कंचन के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से आपका जो भी आंसर दिया गया होगा ऑप्शन में वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आया था साथी कि राष्ट्र का भाववाचक शब्द क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्र का भाववाचक शब्द राष्ट्रीयता होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है? अगर इसका आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तब इसका संधि आएगा। जैसे उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल होता है, तो उत प्लस ज्वल में कौन सी संधि आ रही है? इसमें साथी देखेंगे तो आपको संधि बताना है व्यंजन संधि। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन था, वर्षा का बहुवचन क्या होता है? तो वर्षा का बहुवचन साथी वर्षा का वर्षा ही होता है। इसका आंसर जो वर्षा था बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, आगत का विलोम। तो देखिए, आगत का विलोम पूछा गया तो अनागत इसका करेक्ट आंसर होता है। आगत का विलोम अनागत होता है। एक क्वेश्चन आया था साथी, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, मित्रता में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर अगर आपने भाववाचक संज्ञा चूज किया था बिल्कुल सही है। लेखकगण में कौन सा समूह है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन क्या था? लेखकगण में समूह पूछा था, तो कौन सा समूह होगा? एक क्वेश्चन था, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम आप सबको पता होगा। प्रत्यक्ष का ढेर सारे कैंडिडेट अप्रत्यक्ष आंसर चूज किए थे, जो कि गलत था। आपको बता दें, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। परोक्ष अगर आपने आंसर चूज किया था बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन आया था, स्वयं किससे संबंधित है? भारत सरकार के द्वारा आप सबने सुना होगा स्वयं अभियान शुरू किया गया था। इसका पूछा गया था यह किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांतों पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि स्वयं किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, आधुनिक शिक्षा के जनक कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड थॉमस मैकाले ने ही भारत को शिक्षा नीतियों में बहुत सी मुख्य बदलाव किए थे, इसलिए इन्हें ही आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड थॉमस मैकाले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोग का भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता था तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पता है तो कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकेगी। अगर आप इसी तरह से सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सभी शिफ्ट का इसी तरह से एनालिसिस कराया जाएगा। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।